हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारे जो साइंस में है, साइंस में चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और केमिकल इक्वेशंस हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें जो आपका 2021 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। क्लियर? तो इसमें से कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और चीज़ों को जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। तो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का, कि एक्चुअल में ये होती क्या है। अब आपको पता होगा कि रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल रिएक्शंस, एक होती है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आपके कोर्स में फिजिकल नहीं था, इस वजह से मैंने आपको डायरेक्टली केमिकल पे ही हम बात करते, तो फिजिकल का बस थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। अब वो केमिकल रिएक्शंस तो वो होती हैं जिसमें नया सब्सटेंस बना। जैसे मानो हमने एक एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है। अब फ्लोर से हमने क्या बनाया? हमने इससे रोटी बनाई या चपाती, हमने कुछ भी चीज इससे बनाई। अब बनाने के बाद क्या हुआ? ये अलग, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, इसका अलग फंक्शन है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, इसका अलग फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि इसमें नया सब्सटेंस बना है। यहाँ पर क्या बना है? नया सब्सटेंस बना है और नई प्रॉपर्टीज के साथ बना है। तो ये हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। एक नॉर्मल प्रोसेस में जिसमें उसने अपनी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी उसने वो चेंज कर दी। तो ये एग्जाम्पल केमिकल का हो गया। अब एक बात देखो आप खुद, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज इन द सेंस कि ये तो केमिकली इसने अपनी प्रॉपर्टीज और शेप चेंज कर दी एक तरीके से। जैसे अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो नॉर्मल क्या हुआ? वो एक फिजिकल चेंज हो गया। क्लियर? उसमें कपड़े चेंज किसी और चीज में तो नहीं हुए। ठीक है, तो केमिकल चेंज का मतलब ये है जो जिसे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है और नई प्रॉपर्टी शो करता है। दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। लाइक अगर हमने क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर मिल्क है, तो हमने क्या किया? इसे मिल्क से कर्ड बनाया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या हो रहा है? वो इसकी मिल्क की खुद की प्रॉपर्टीज हैं और कर्ड की खुद की प्रॉपर्टीज है। तो क्या हुआ? एक चेंज आ गया, जो कि कहने के लिए तो एक नेचुरल चेंज है, लेकिन क्या है? केमिकल चेंज है। इसमें कुछ कन्वर्ट हो रहा है ना। तो आप अगर बोलेंगे कि इसमें तो हमने कुछ केमिकल डाला नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता है। कुछ होते हैं हमारे जो नेचर में, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जब प्रॉपर्टी अलग दिखा दे वो, ठीक है, जब वो प्रॉपर्टी अलग दिखा दे तो दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। क्लियर? जैसे अगर हमने मैच स्टिक को जला दिया तो एक फिजिकल चेंज था कि हमारे पास मैच स्टिक थी, उसके बाद जलाने के बाद वो खत्म हो गई, तो केमिकल चेंज में वो डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां पर ऐश में कन्वर्ट हो गया वो। क्लियर? तो केमिकल चेंजेस आर दोज, chemical changes or chemical reactions are those in which new substances are formed with new properties. क्लियर? तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज समझ में आ ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप फिजिकल चेंज कर लेना चाहें, अगर हम चौक से लिखते हैं तो वो चौक ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है, डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या हुआ? अगर हम चौक से बोर्ड पे लिख रहे हैं, फिजिकल चेंज हुआ, नॉर्मल है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको डिफरेंस आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब ये जो केमिकल चेंजेस और बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे तरीके हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम सिर्फ घर में ही नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये नॉर्मल है कि दूध से दही बना दी तो दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे ऐसी भी होती हैं जो हम लैब में कंप्लीट कराते हैं, बहुत सारी ऐसी होती है जो हमारे नेचर में ऑलरेडी हो जाती हैं। क्लियर? तो इन केमिकल रिएक्शन से जो हमें पता नहीं चलता उसमें होता क्या है एक्चुअल में, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस में अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर दूसरा बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ, तब वो अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बनने के बाद वो दूसरा कन्वर्ट होगा, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन ये बन गया।
मानो हमारे पास हाइड्रोजन है और वाटर है। अब ये दोनों हाइड्रोजन अलग था हमारे पास, सॉरी ऑक्सीजन है, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन अलग था। अब इन दोनों ने मिलके मानो वाटर बना लिया। क्लियर? क्या बना इन दोनों ने मिलके? वाटर। तो हाइड्रोजन अपने आप में अगर हम देखें तो गैस है, ऑक्सीजन अपने आप में क्या है? गैस है। ठीक है, और मिलने के बाद ये किस में बन गया? लिक्विड में बन गया, और ये क्या है अपने आप में? वाटर है। तो इसकी अलग प्रॉपर्टी, इसकी अलग प्रॉपर्टी, इसकी अलग प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये हमारा हुआ केमिकल रिएक्शंस कि इस जब हम केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉन्ड टूटता है और वो किसी नए के साथ जुड़ने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है जिसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है अपने पहले वाले से, एंड दीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। अब तो बहुत ही अच्छे समझ में हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस। ठीक है, एक्चुअल में जो होता है इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्लियर? अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अब क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये अपने आप में कोई चेंज नहीं लाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, अगर एक गैस है तो एक गैस ही रहेगी। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के बाद कुछ नया जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम, वो जो बनता है उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। इसमें एटम्स का जो रीअरेंजमेंट होता है वो सिर्फ एटम्स का होता है। ऐसा नहीं है कि वो एटम्स एक एलिमेंट के अपने एटम्स चेंज कर लेगा, ऐसा नहीं है कि अगर उसे बनाने वो कहेगा नहीं मैं तो हाइड्रोजन को मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन H ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। वो अपने अंदर चेंज नहीं लाएगा। वो करेगा क्या कि वो सिर्फ अपने एटम्स को तो कम कर सकता है कि 2 एटम्स थे वो 5 एटम्स कर लेगा, 6 एटम्स कर लेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट किसका होता है? एटम्स का होता है, एलिमेंट्स का नहीं होता। क्लियर? ओनली rearrangement of atoms take place in a chemical reaction। सिर्फ एटम्स की, अगर हमने इसमें क्या था, अब अगर हमने ये रिएक्शन बनाई थी कि H2 plus O2 gives H2O, तो H2 के यहाँ पर 2 एटम्स थे, यहाँ पर भी 2 थे। अब यहाँ पर H2 के तो 2 थे लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट इन्होंने चेंज नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है कि यहाँ पे 2 थे लेकिन हमें यूज एक करना था तो हमने एक यूज किया। क्लियर? अब इसमें आते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है? अब देखो, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे कि हम अगर बना रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो ये तो हमारे पास था ही नहीं, ये तो हमें बाद में मिला है, ये हमारे पास नहीं था। हमारे पास हाइड्रोजन था, हमारे पास ऑक्सीजन था, ये दोनों चीज थी। तो वो सब्सटेंसेस जो कि हम जिनकी हेल्प से नया सब्सटेंस बनाते हैं, या जिसे हम केमिकल रिएक्शन में कहते हैं कि चलो पार्टिसिपेट लो, आप पार्टिसिपेट करो, तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। तो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। क्लियर? तो द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बनाया तो इनसे है ना, दोनों से, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो नया सब्सटेंस बना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, जो नया सब्सटेंस बना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, जिससे हमारी एक रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ हम एक, ये तो तरीका हो गया कि जो हमने पार्टिसिपेट कराए हैं या फिर जो एटम्स या जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमने लिए हैं, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड द फाइनल रिजल्ट हमें मिला है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर? अब आप एक जैसे, चलो उस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ हम एक वो बना लेते हैं कि जो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एक एरो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट। क्लियर? तो इन केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्शंस करके, रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट ही आपस में एक वो रिएक्शंस, मतलब रिएक्टेंट से आपस में क्या करते हैं? रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं है, अगर मानो इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वाटर से मैच करती तो हमें इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम तो सीधा सीधा जो काम वाटर कर रहा है वो हाइड्रोजन कर रहा है, हमने तो सीधा हाइड्रोजन डाल देना था। बट ऐसा नहीं है, क्या करेगा वो? हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम एक किसी भी 2 चीजों को किसी को भी मिला रहे हैं। और सेकेंड थिंग, कभी भी एक चीज से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है, अगर बनेगा तो वो उसमें टूटेगा। क्लियर? अगर हम 2 चीज को मिला रहे हैं, अगर हम
अब हाइड्रोजन से ही कहें, हम कहें वाटर से हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो हमने क्या किया, हीट अप कर दिया, हाइड्रोजन अलग निकाल दिया, ऑक्सीजन अलग निकाल दी। क्लियर? तो उसके लिए ये रिएक्टेंट नहीं होगा, उसके लिए यही रिएक्टेंट होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे होगा दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो अब एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल, वो लिया हुआ है मैग्नीशियम का। तो उसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं लैब में। क्लियर? अगर हम लैब में जाएं तो मैग्नीशियम की आपको ऑलमोस्ट बहुत चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं, जो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। हम अपनी लैब में यूज़ मोस्टली हमारी लैब्स में मिल ही जाता है, स्कूल की लैब्स में मैग्नीशियम अवेलेबल होता है, कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट एक वायर की फॉर्म में तो अवेलेबल होता ही है। क्लियर? तो मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन साइंस लैब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की हेल्प, मतलब इसकी फॉर्म में या फिर मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में तो अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है, अब हम इस पे रिएक्शन कराएंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन से हमें नया सब्सटेंस मिला है, उसकी नई प्रॉपर्टीज हैं, हम वो हर चीज इस एक ही उसमें एक ही रिएक्शन में हम हर चीज देखेंगे। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया कि हमें मैग्नीशियम को रिएक्शन कराना है, किससे कराना है, ऑक्सीजन से कराना है। अब सबसे पहली बात, तो मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं Mg से। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O2 से, ये भी पता होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, हम मैग्नीशियम रिबन, हमारे पास यहाँ पर Mg रिबन है, Mg डिनोट्स मैग्नीशियम रिबन, हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, हम उसे क्या करेंगे, अब हम उसे हीट कराएंगे। अब कुछ भी चीज हम हीट कराएंगे तो वैक्यूम में तो नहीं कराएंगे, क्या होगा कि ऑक्सीजन उसके साथ जरूर रिएक्ट करेगी। मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीट कराया, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीट कराया। तो जब हम देखेंगे कि जब वो हीट करते हैं तो उसमें से ऐसे 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 कुछ फ्लेम्स निकलती हैं, और फ्लेम्स निकलती है और बहुत स्पीड से निकलती हैं। ठीक है, और वो जो फ्लेम्स हैं हम देखेंगे कि थोड़ा व्हाइटिश कलर दे रही है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, व्हाइटी सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, तो क्या करेंगे वो कुछ व्हाइटिश कलर दे रही है। तो हीट करने के बाद हमने देखा कुछ हमें अजीब सी डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग का मतलब होता है एकदम ब्राइट कलर की, ब्राइट एकदम व्हाइट फ्लेम देगी, जिससे कि वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ऑब्वियसली अगर हम आपको नॉर्मली बताएं तो आप किसी रिबन को, किसी पेपर को, किसी को भी आप अगर जलाते हैं या हीटअप करते हैं तो आपको वहां से क्या मिलता है, एशेज मिलती है, मतलब वो बिल्कुल पाउडर टाइप मिलता है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हमें मिलेगा ऑक्सीजन एयर से, कहीं से और से लाके हम ऑक्सीजन नहीं देंगे उसे, हमने उसे हीट किया तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें पाउडर की फॉर्म में मिला, किस फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में। ऑब्वियसली जब हम कुछ भी चीज जलाएंगे तो वो बिल्कुल व्हाइट पाउडर में पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम का जलना था एयर में, तो हमें क्या बनाना था, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअल में हमें यही चाहिए था। अगर हम कहें कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है एंड वी वांट इट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो रिबन है हमारे पास, उसे हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये था क्या, रिबन था, इसकी अलग प्रॉपर्टी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टी है, इसे हम अलग चीजों में यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे वो दो रिएक्टेंट थे, ये क्या थे हमारे पास, रिएक्टेंट्स। और ये जो हमारे पास लास्ट में मिला है रिजल्ट, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम ऑक्साइड की आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, इन दोनों के बिल्कुल प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम इसमें हमने किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने बनाया है, अगर हम देखें तो ये बहुत नॉर्मली धीरे 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 जला, लाइक ऐसे। ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। अभी तो आप लॉकडाउन के चलते आप अपने कॉलेज स्कूल्स में नहीं जाके देख सकते हैं, बट ये अवेलेबल कुछ इस फॉर्म में होता है। तो जब हम इसे जलाएंगे तो ये जो ये निकल रहा है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल ब्राइट कलर की, इसे बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये है हमारे पास डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है,
तो ये क्या किया हमने, सिंपल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, कुछ इस टाइप से हमें देखा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। अब ये धीरे 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 डिस्ट्रॉय होगा और जो भी इसका पाउडर होगा वो यहाँ कुछ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। अब हमें ये करनी रिएक्शन थोड़ी फास्ट कराने की, बहुत टाइम ले रहा है मैग्नीशियम रिबन जलने में, तो हम क्या करेंगे, जो ये रिबन है सबसे पहले इस रिबन को हम एक सैंड पेपर तो आपने सुना ही होगा, सैंड पेपर से रब करके जो भी इसके ऊपर कोटिंग होगी उनसे रब कर लेंगे, उसके बाद इसे जलाएंगे। और जब हम इसे जलाएंगे तो रिएक्शन एकदम फास्ट होगी, और फास्ट होने के बाद मतलब हम थोड़ा इसे ना थोड़ा डिस्टेंस पे रख के करते हैं, जैसे कि अपनी आइज से दूर रख के करना होता है, क्योंकि ये हमारी आइज को जब एकदम से जो चीज़ धीरे धीरे जल रही थी, अब हमने उसे थोड़ा क्लीन कर लिया सैंड पेपर से, अब कर रहे हैं हम, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगी, तो हम इसे आंखों के लिए हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम उसे आंखों से बचा कर करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया 2Mg। क्लियर, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये तो इसकी सिंपल एक दूसरे फॉर्म में है, इस फॉर्म में ये होता है, और जो इसकी सिंबल फॉर्म में हो, सिंबॉलिक फॉर्म इसकी ये है। क्लियर है, हम इसकी एक्टिविटी करेंगे। अब देखो ये द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एयर में बर्न करना, जिससे हमें क्या मिली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली है। यही हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अलग हुई तो इसलिए क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ। सो बिफोर बर्निंग इन एयर, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे, अभी मैंने आपको बताया ना धीरे धीरे जलता है, तो अगर जलाने से पहले अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम सैंड पेपर से रब कर लें तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये हो जाती है कि इसमें से जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो खत्म हो जाती है। मैग्नीशियम रिबन की सरफेस से वो जो प्रोटेक्टिव लेयर वो खत्म हो जाएगी, और बहुत जल्दी से वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जल जाती है, बहुत जल्दी से, ठीक है। और ये जो हम जो प्रोसेस करते हैं या थोड़ा अपनी आंखों से दूर रख के करते हैं, बिकॉज इसमें से जो फ्लेम निकलती है वो हमारी आंखों के लिए, आंखों को डैमेज कर सकती है। क्लियर, अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, पूरा प्रोसेस वो तो हमने बता दिया, अब पूरे स्टेप्स वाइज हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। हमें केमिकल, अगर हम ये एक्टिविटी आपको इसकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसलिए मैं आप इसको करा रही हूँ, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये मैं समझा चुकी हूँ, वही चीज़ है, इसमें दोबारा से रिपीट हो रही है। तो अगर हम जैसे अपनी लैब में जाते हैं या फिर हमारे से प्रैक्टिकल में भी मोस्टली ये वाली एक्टिविटी आ जाती है, तो उसमें क्या है, हमने सिंपल कितने का भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और हमने उसे क्लीन कर लिया सैंड पेपर से, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन ऐसा नहीं कि हम हाथ से जलाएंगे, हमारे हाथ भी डैमेज हो सकता है। मैग्नीशियम रिबन को हमने टोंग्स की हेल्प से क्या किया, पकड़ा एक तरफ से और उसे हीट करना स्टार्ट किया ओवर अ बर्नर पर। कैसे, ऐसे कुछ, ये हमारे पास बर्नर है और ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, और हमने टोंग्स की हेल्प से इसे क्या किया, रब करने के बाद इसे पकड़ रखा है, जिससे कि जल्दी जल्दी ये जल जाए। तो मैग्नीशियम रिबन बीइंग हीटेड ओवर अ बर्नर। क्लियर, अब इसके बाद मैग्नीशियम रिबन तुरंत क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा, बहुत स्पीड से उसमें से फ्लेम निकालेगा। ये जो डेजलिंग फ्लेम्स है ना, बहुत स्पीड से निकलेगी, थोड़ा हाथ भी दूर और हम खुद भी दूर। जब ये ऐसे डेजलिंग फ्लेम निकालेगा, डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है कि ब्राइट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारी आंखों को डैमेज भी कर सकता है एकदम जब हम देखते हैं तो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके बाद इसमें मैग्नीशियम रिबन जैसे स्टार्ट हुआ तो मैग्नीशियम रिबन को एक वॉच ग्लास या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी यहाँ पर है, कोई भी कंटेनर या कुछ भी चीज़ें रख देते हैं जिसमें इसकी एशेज यहाँ पर आकर डलेंगी। क्लियर है, तो सो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म, हम उसे कलेक्ट कर सकें। कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जरूरी नहीं है वॉच ग्लास रखें, हम कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, ठीक है, तो जिससे कि हम यहाँ पे इसे कलेक्ट कर सकें जो भी इसकी एशेज बनी है। क्लियर, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्टिविटी है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बर्न हो रहा है मैग्नीशियम रिबन और ये जो एशेज बची हैं इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है जो भी इसकी एक्टिविटी थी। अब एक चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसे लैब में कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके बहुत सारी एग्जांपल्स बता दिए हैं आपको स्टार्टिंग में, जब भी वीडियो स्टार्ट हुआ था, तो फिर भी हम इसे क्या है, हमारी डेली लाइफ में भी ऐसी चीज़ें बहुत सी होती हैं जो खुद ही हो जाती हैं, ठीक है, जो हम करते हैं बट हमें पता नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही हम इसे डेली लाइफ से अपनी जोड़ेंगे या कनेक्ट करेंगे तो तभी हमें अच्छे से पता चल जाएगा ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज
जैसे कि हमने आपको चौक वाला बताया था, वो क्या एक फिजिकल चेंज है, चौक खत्म हो रही है हमारे पास, कुछ बचेगा नहीं उसमें। कपड़ों का सूखना एक फिजिकल चेंज हो गया। अब ऐसे इसमें क्या है केमिकल चेंज जो हम इसमें लेंगे, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, अगर हमारा दूध खट्टा हो जाता है तो किस वजह से है? अगर हम समर में दूध ऐसे ही रख दें, मिल्क ऐसे रख दें तो वो सोर हो जाता है, वो भी हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो भी क्या है केमिकल रिएक्शन है। कर्ड से मिल्क से कर्ड बना रहे हैं हम, बहुत अच्छा है, केमिकल रिएक्शन है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, बट हमारा ध्यान नहीं जाता है कि केमिकल है कि फिजिकल है। कुकिंग ऑफ फूड, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए कि हम फ्लोर से क्या बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब सबसे बड़ी बात, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है फूड का, उसको भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं। डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में फूड, तो वो भी केमिकल होगा, फिजिकल नहीं हो रहा है, वो भी किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? रेस्पायरेशन के प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स खराब हो जाते हैं या ग्रेप्स जो पकते हैं, वो भी क्या है, फर्मेंटेशन जो हो रही है उसके अंदर, वो भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारे पास रस्टिंग वगैरह ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी जरूर इसमें, रस्टिंग, कैल्सिनेशन, एवरीथिंग। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। अगर हमारे पास कुछ आयरन रॉड पड़ी है और उसके बाद मतलब हमने ऐसे ही ऊपर अपनी जैसे छत पे, रूफ पे ऐसे डाल दी है, तो उसमें अपने आप ही ऐसे ऐसे कुछ टूटने लगता है, ऐसे कुछ टूटने लग के अलग अलग हो जाता है, तो क्या होता है, रस्ट बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना जंक, जंक का लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है, और वो खुद से हो रहा है, लेकिन हम अगर कहें तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। क्लियर? फ्यूल, जैसे कि लकड़ी को जलाना, कोल को जलाना, केरोसिन जलाना, पेट्रोल जलाना, इवन एलपीजी जो हम सिलेंडर यूज करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है? बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स का खत्म बन जाना, जला जला के जो हम खत्म करते हैं, वो भी केमिकल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब केमिकल चेंजेस हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है? तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा सिर्फ आज इंट्रोडक्शन था कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में क्या होती हैं, कौन कौन सी हमारी जो डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें हमें अगर ध्यान से देखें तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जो एवरीडे होती है। क्लियर? सो कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और आपको कभी भी इसमें से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है या फिर कुछ भी चीज़, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो सब्सक्राइब का बटन है आप उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो के तुरंत बाद मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।